जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर और टीआरई 4 को लेकर बहुत बड़ी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। वीडियो में कृपया करके बने रहिएगा। सारा चीज आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या बातें हुई है, किस पे चर्चा हुई है और किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है। जो छात्रों के सवाल आ रहे थे यहाँ पर कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसके ऊपर बात हुई है। भाषा आहर्तांक को लेकर कुछ चैनल जो है अफवाह बना रहे थे कि वो केस जो है हाई कोर्ट में जा चुका है और यहाँ पर भाषा आहर्तांक को लेकर ये बहाली को रोक दिया जाएगा। इसके ऊपर भी अतुल सर ने क्या कहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे जो है ना टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ज़्यादा फोकस करके पूछा गया है, जो भी सवाल यहाँ पे, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब टीआरई 3 की चर्चा जब होगी यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है। फॉर्म कब से भरा जाएगा ये अपडेट कर दिया गया है और इसके एग्जाम कब होंगे और रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा इसकी भी जानकारी दे दी गई है। होली के पहले फिर से एक बार आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। इस बार BC EBC डिपार्टमेंट का वैकेंसी नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है उन्होंने ये भी बताया है। मल्टीपल रिजल्ट की इन्होंने चर्चा की है, यानी कि अब आगे से हम मल्टीपल रिजल्ट तो देंगे बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। संभावित पदों पर क्या संख्याएं होंगी ये आपको मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों को इसका प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, आप हमारे जो है एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक में आपको वहाँ पे जो है इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आप लोग वहाँ से टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे बात होगी कि सर बीपीएससी को लेकर, चूँकि देखिए तो जो मीटिंग हुई है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले तो टीआरई 2 की चर्चा अब यहाँ पे करेंगे हम लोग। टीआरई 2 के बारे में इन्होंने कहा कि इसका द एंड हो चुका है, अब इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी। इसके जो भी सवाल हैं, मुख्यतः 2 सवाल थे। एक भाषा आहर्तांक को लेकर कि क्या ये समस्या बन सकती है। सभी छात्र मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि सर कुछ चैनल वाले ऐसे जो कि वीडियो बना के डरा रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब अधर में है, यानी कि उनकी बहाली रुक सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे अतुल सर ने कह दिया है कि भाषा आहर्तांक को लेकर जिस विषय में हमने आपको पास कर दिया है, मतलब सबको पास कर दिया है, किसी को फेल नहीं किया गया, तो उससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज कि ये मामला अगर कोर्ट में गया है तो वो सरकार और आयोग समझेगी उस चीज को लेकर। छात्र जो भी टीआरई 2 में सिलेक्शन ले चुके हैं उनको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर भी निगरानी की जा रही है। और निगरानी की जा रही है इसका मतलब कि कुछ ऐसे चैनल को भी यहाँ पे हाईलाइट किया जा सकता है जो कि ऐसी चीज़ों को लेकर वो आगे बोले भी हैं। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि एक सवाल आ रहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जो लगातार हम लोग मांग भी कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट दिया जाए। यहाँ पर पूरक रिजल्ट की मांग हो रही थी छात्रों के से। छात्र पूरक रिजल्ट को लेकर जो है धरना प्रदर्शन भी किए। पूरक रिजल्ट को लेकर जो है बीजेपी के कार्यालय में भी गए, वहाँ से उनके ऊपर FIR भी कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब पूरक रिजल्ट का जो मामला है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। इसके ऊपर अतुल सर ने यह भी कहा है कि जो टीआरई 3 होगा उसमें हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे। मल्टीपल रिजल्ट यानी कि अगर एक छात्र 4 जगह पे सिलेक्शन है तो वो उनका हक है, अधिकार है, लेकिन पूरक रिजल्ट पे उनका कोई हक अधिकार नहीं है। ये आयोग तय करेगी कि पूरक रिजल्ट दें या नहीं दें, लेकिन आगे से टीआरई 3 में ये पूरक रिजल्ट की चर्चाएं होंगी ही नहीं। अब बात यहाँ पर पूरक रिजल्ट 2 की है, यानी कि टीआरई 2 की चर्चा होगी जो भी उसके ऊपर है। तो ये क्या बोला इन्होंने इस पे, तो देखिए इन्होंने टीआरई 2 को लेकर जो अपडेट दिया, इन्होंने कहा कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, जैसा कि शिक्षा विभाग ने पहले ही यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब आप जो है इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आप जो है सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लें, यानी कि सप्लीमेंट्री जो आपका सीट बचा हुआ है उन सीटों को टीआरई 3 में जोड़ के नई बहाली दी जा रही है। ये चर्चा मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसा ही होगा। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बचा हुआ सीट है वो जोड़ा जाएगा। अब लगभग जो है 90,000 से लेकर 1 लाख तक की बहाली की आने की संभावनाएं ये तय हो गई है। पूरक रिजल्ट को लेकर यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है अतुल सर ने, क्योंकि इन्होंने ही कहा था एक बार कि हमने यहाँ पर जो है
14,000 रिजल्टों की तैयारी कर ली है जो कि पूरक तौर पर देंगे। लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग ने आदेश नहीं दिया है और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए और उसको मना भी कर दिया गया है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा, अब जो टीआरई थर्ड की बहाली है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। टीआरई थर्ड में कौन कौन से विभाग से बहाली आएगी, क्योंकि टीआरई 2 में 3 विभाग था, बीसी डिपार्टमेंट, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट और आपका शिक्षा विभाग। तो अब जो बहाली की प्रक्रिया है वो 2 विभाग से आने वाली है, एक शिक्षा विभाग से और दूसरा जो है SC/ST कल्याण विभाग से। शिक्षा विभाग से इसमें जो बची हुई सीटें हैं टीआरई 1 से, टीआरई 2 से और पूरक रिजल्ट से, ये ध्यान रखिएगा जो पूरक रिजल्ट आने वाला था उसकी भी चर्चा हो गई है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट में ये जो जितने भी मामले सामने आए इनमें से जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों को जोड़कर टीआरई थर्ड में शिक्षा विभाग अपनी सारी अधिसूचनाएं भेजेगा और ये अभी कितनी संख्याएं हो सकती हैं इसके बारे में इन्होंने चर्चा में नहीं कहा है। अब जो SC/ST कल्याण विभाग है, क्योंकि क्या हुआ कि BC/EBC कल्याण विभाग का जो है यहाँ पर पूरक रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ तैयार था, पर SC/ST कल्याण विभाग का यहाँ पर जो है पूरक रिजल्ट भी आने वाला था, लेकिन इस पे भी मोहर लग गई शिक्षा विभाग की कि इसको जो है आप लोग ऐड करके दिया जाए जो भी मामले हैं BPSC टीआरई थर्ड को लेकर। तो अब BPSC टीआरई थर्ड में जो वैकेंसीज होगी वो शिक्षा विभाग से होगी और पूरक जो रिजल्ट बचा है SC/ST का, यानी कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बचा हुआ आने वाला था उसको जोड़ा जाएगा। तो अब कितनी संख्याएं होंगी ये आने वाली वैकेंसीज में देखेंगी। अब वैकेंसी कब आएगी तो इसको लेकर भी अपडेट दिया है। टीआरई थर्ड का जो ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन है वो 10 फरवरी से आ जाएगा, यानी कि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का भी जो लिमिटेशन दिया गया है बहुत कम है, इस बार ये टाइम जो है ड्यूरेशन ये कम है। अच्छा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट के बारे में बताया इन्होंने कि यहाँ पे हम जो है 7 मार्च से लेकर और 17 मार्च के बीच में सारे पेपर्स जो है वो करवा लेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी है इनके साथ और ये पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। और फरवरी में इनका जो है जैसे ही यहाँ पे फॉर्म भरा के खत्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 28 या 1 मार्च तक जो है आप लोग एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। और ये 7 मार्च तक जो है आप 17 मार्च तक एग्जामिनेशन होंगे। और जैसा कि रिजल्ट के ऊपर पूछा गया तो रिजल्ट जो है आप लोग का ये 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आ जाएगा। मान के चलिएगा ये अप्रैल शुरू होने से पहले आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो होली की खुशखबरी आप लोग के घर में गूंजेगी इस बार 1 लाख की बहाली के साथ। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। यहाँ से सवाल यहाँ पर यह भी पूछा गया कि सर कौन कौन सी कक्षाओं की वैकेंसी आएगी, तो आप उन्होंने बताया कि ये वर्ग 1 से 5 की वैकेंसी होगी, इसमें शामिल 6 to 8 की होगी, 9 to 10 की होगी और 11 से 12 की, यानी कि चारों संवर्ग में यहाँ पे जो है आपकी बहाली निकाली जाएगी। इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये वैकेंसी लेकर आएगी। मल्टीपल रिजल्ट पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे, एक से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन होंगे अगर उनके सेक्शन में तो उनका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई थर्ड में नहीं होगी, यानी कि सप्लीमेंट्री टीआरई में ये बहाली की प्रक्रिया में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई अब रोल नहीं रहेगा, प्रावधान ही हटा दिया गया है, क्योंकि वैसे भी था नहीं, ये तो इन्होंने कहा था तो इसलिए इस चीज़ को अब हटा दिया गया। तो अब जो सीटें बचेंगी आप लोग का, मान लीजिए कि एक छात्र जो है मल्टीपल रिजल्ट के साथ आया, उसका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ, 9 to 10 में भी हुआ, 11-12 में भी हो गया। अगर ये तीनों में उसका सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं जाके वो जो है 11-12 को ज्वाइन करेगा या फिर 9-10 को ज्वाइन करेगा, सपोज उसकी मर्जी है ना। तो जिसमें भी आके जो ज्वाइन किया तो जो 2 सीटें खाली रह गई वो 2 सीटें जो है उसकी अगली बहाली की प्रक्रिया में जोड़ दी जाएंगी, यानी टीआरई 4 में चला जाएगा जो खाली सीट है। अब उस पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अब बात उठी यहाँ पर अपियरिंग वाले छात्रों को लेकर कि सर STET अपियरिंग को मौका दिया जाए। तो ये बातें वहाँ पे चूंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बैठे थे वो सवाल कर नहीं पाए, उनको ये पूछना था वहाँ पर कि STET जो 2023 हुआ है ना, जो 2023 हुआ है उसमें से ज़्यादातर ऐसे छात्र हैं जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं। तो टीआरई 4 में यानी टीआरई थर्ड में और 4 के लिए 2024 का STET होना ज़रूरी था ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे शामिल हो सके। तो STET अपियरिंग की जब चर्चा हुई तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ तौर पे मना कर दिया है
कि अपियरिंग को मौका हम नहीं देंगे। डोमिसाइल पर भी बात हुई, यहाँ पर डोमिसाइल पर भी बात हुई, तो इनका बोला कि ये जो है कार्य जो है हमारे शिक्षा विभाग का है या फिर हमारे मंत्रीगण का है, मतलब कि प्रशासनिक विभागों का है जो कि प्रशासन में बैठे हुए हैं या फिर उनके ऊपर ये इन्होंने ये जिम्मेवारी थोपी है। तो डोमिसाइल को लेकर यहाँ पर आप लोग अपने जो भी आपके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अपील कीजिए। और अपियरिंग को लेकर इन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको मौका जो है एसटीईटी जो देंगे 2024 वाला, उनको मौका हम लोग टीआरई 4 में देंगे। हाँ, अगर एग्जामिनेशन के होने से पहले, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि हमारा फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले अगर आप लोग का सारा रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे उस परीक्षा के फॉर्म भरने को लेकर, रिजल्ट पे ही, क्योंकि रिजल्ट आएगा इसका मतलब कि मार्कशीट आएगा, तो आप मार्कशीट डाल के अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एसटीईटी अगर नहीं हो पाया अपने उस समय काल में, तो एसटीईटी अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। डोमिसाइल पे इन्होंने कोई बात नहीं कही है और एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपका 30 नंबर जो होगा वो अर्हतांक होगा और 120 नंबर जो होगा ये आपके सब्जेक्ट सामान्य से होगा। ये 1 to 5 के लिए है। अगर मैं बात करूँ 6 to 12 तक के लिए, तो यहाँ पे भी आपका जो है 30 नंबर जो है आपका हिंदी से होगा, यानी कि जो भी आपके लैंग्वेज पेपर होंगे, क्वालिफाइंग पेपर, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश हो सकता है ये। और जो आपका 40 नंबर होगा वो 40 नंबर होगा आपके जीएस सेक्शन से, और जो 80 नंबर होगा वो आपके जो होगा सब्जेक्ट से, जो कि 6 to 12 में जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे सोशल साइंस हो, मैथ हो या साइंस हो, है ना, या फिर आपका स्पेशलिस्ट जो भी छात्र एग्जाम देते हैं 11-12 में, उस सब्जेक्ट को लेकर वहाँ से 80 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये इन शॉर्ट एक मैंने वीडियो बनाया है आप लोग को, जो कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। जो भी अपडेट आता रहेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। टीआरई 4 होगा, इसकी जानकारी उन्होंने दी है, और ये भी बड़ी संख्या में होगा। तो मेरे अनुसार आपको यहाँ पर जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आप टीआरई 4 को तैयारी कर लेते हुए चलिएगा। अटेम्प्ट्स के ऊपर इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। ये 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का, लेकिन अभी तक जो भी नियमावली है उसके अनुसार ही इसको हम लोग देखेंगे। ये सारी जानकारी थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।